ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष शुभ अवसर एकादशी के। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री नामामृत। नामामृत में प्रभुपाद जी के अलग अलग टीचिंग्स हैं श्री हरिनाम संकीर्तन से संबंधित। तो कल हमने ये चर्चा किया कि हरिनाम के द्वारा ये नामामृत के पहले अध्याय का तीसरा भाग है, जिसका टाइटल है द युग धर्म इज पर्सनली इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कृष्ण इन हिज इनकार्नेशन एज लॉर्ड चैतन्य। ये जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ, भगवान कृष्ण के द्वारा व्यक्तिगत रूप में पर्सनली स्वयं भगवान आके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के इसका प्रचार प्रसार करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लें और उनके आश्रय में रह के कोई भी व्यक्ति जो है आसानी से उसका उद्धार हो सकता है। दीनहीन यत छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मथाई। Chaitanya Mahaprabhu is so magnanimous that he delivered all kinds of sinful men simply by allowing them to chant the Hare Krishna mantra. The evidence of this is Jagai and Madhai. Chaitanya Mahaprabhu इतने दयालु कि वो जगाई बधाई पर्यंत तक भी जो है नाम का दान करते हैं। At that time, of course, there were two Jagais and Madhais, but at the present moment, by the grace of Chaitanya Mahaprabhu and his process of teaching, so many Jagais and Madhais are being delivered. If Chaitanya Mahaprabhu is pleased, he can give Krishna Prem, love of Krishna to anyone, regardless of that person's qualification. If a person is giving charity, he can select anyone to take it. तो चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे चैतन्य महाप्रभु जगाई दो जगाई मथाई का उद्धार किए। लेकिन आज के समय में यानी प्रभुपाद जी जब कृष्ण काउंसिल ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किए पूरे विश्व में, तो अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज में हजारों हजारों जगाई मथाई का उद्धार प्रभुपाद जी किए। प्रभुपाद जी विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं यहाँ पे कि आज के समय में भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी ये कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, ये हजारों जगाई मथाई का उद्धार कर रहा है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही चैरिटेबली डिस्पोज्ड है, यानी वो दान देने के लिए आतुर हो चुका है, तो उसके सामने कोई भी आएगा उसको दान दे देगा। जैसे शराबी होता है ना, जो शराब के नशे में, तो अगर वो देना चालू करेगा तो अपना पूरा पॉकेट खत्म कर देगा, सब कुछ दे देगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्या कितना मैं किसको दे रहा हूँ। शराबियों का ये, हम लोग इस कई बार जो छोटे बच्चे लोग होते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। उनके घर पे अगर कोई अंकल है या कोई है जो शराबी होते हैं, शाम को आके शराब के नशे में पूरी तरह से मग्न रहते हैं, तो वो बच्चे लोग जाते हैं उसके पास और उससे पैसा निकलवा लेते हैं, तो वो दे देते हैं बहुत सारा ऐसे कर। कई बार हमने भी एक्सपीरियंस किया है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय कि कोई शराबी आ जाता है अचानक से, हाँ, और गीता भागवत देखता है, फिर वो एक गीता लेता है लेकिन 1000-2000 रुपए देने लग जाता है। तो कुछ भक्त लोग सोचते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, इतना मत दीजिए, केवल एक गीता तो 210 रुपए की है। फिर एक दूसरे वक्त बोले अरे तो देने दो ना, आप उसको पूरा 5 गीता दे दो हाथ में, वो जाके अभी जैसे यहाँ पे पैसे दे रहा है वैसे 5 गीता लेके जाएगा, किसी न किसी को वो गिफ्ट कर देगा, दान कर देगा। तो क्यों रोकना, उसके द्वारा ये भक्ति का कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से तो
भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये भी जो है वो शराबी की तरह ही है। लेकिन कैसा नशा है? हरिनाम का नशा है, प्रेम का नशा है। तो प्रेम का नशा होने के कारण ये विचार नहीं करते हैं कि सामने कौन आया है। जो भी सामने आ गया कृपा की याचना करेगा तो उसको बड़े आसानी से प्रेम का दान कर देते हैं, और फिर उनकी कृपा से कोई भी व्यक्ति आसानी से नाम जप कर सकता है। अन्यथा ये नाम जप करना इतना आसान नहीं। एक भगवान का एक नाम मुंह में आने के लिए व्यक्ति को पिछले जन्मों में कई कई तपस्या किया होगा, तभी वो भगवान के नाम का जप कर सकता है। भागवत इसका प्रमाण है। थर्ड थर्ड कैंटो तीसरे स्कंद में माता देवहूति जब कपिल देव उनको शिक्षा दे रहे थे, तो उसमें वहां पे वर्णन कर दिया, हो बतस्व पचवती करियान यह जीवा घरे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सश्नुरार्या ते पुस्तपस्ते सुष्णु जश्नु आर्या। यानी कि ऐसे लोग जो भगवान आपका निरंतर आपका नाम लेते हैं, ये समझना चाहिए कि उन्होंने हर प्रकार के पिछले कई कई लाखों लाखों जन्मों में तपस्या कर लिया है, यज्ञ कर लिया है, और अन्य जितने भी धार्मिक कार्यकलाप है सब कर लिया है, सारे वैदिक ग्रंथों को पढ़ लिया है, तब भगवान के नाम मुख पे प्रकट हो सकता है। लेकिन वो भगवान का नाम हरिनाम बड़े आसानी से किसी अयोग्य व्यक्ति जो लाखों लाखों जन्मों में कुछ नहीं किया है, वो भी अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेता है, उनका आश्रय लेता है, तो बड़ी आसानी से वो भी उस स्तर को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है बहुत विशेष है। अ, और जो उनके दया है वो, उसके बारे में कोई विचार करेगा तो वो अचंभित रह जाएगा कि इतना दया और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार विचार करिते चित्ते पापे चमत्कार। कि अगर किसी के पास बड़ा विचार शक्ति है ना, कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे थे लीलाओं का, चैतन्य महाप्रभु के कृपा का, तो फिर लिखते हैं कि अगर कोई तर्क वितर्क करेगा, बहुत मुनि है, यानी आर्ग्यूमेंट करेगा, अपना बुद्धि का प्रयोग करेगा, तो बोलते हैं आपके पास अगर बुद्धि है, इतनी ज्यादा बुद्धि दिया है भगवान ने, तो आप एक बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, लॉजिक तर्क वितर्क इसका इस्तेमाल करके आप थोड़ा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर बुद्धि लगाइए, उसके ऊपर विचार करिए। तो विचार करेंगे तो क्या पाएंगे? विचार करीले चित्त पावे चमत्कार। जैसे ही इस पे बुद्धि लगाएंगे ना, सोचेंगे तर्क वितर्क करेंगे, तो आप यही पाएंगे कि अरे ये तो चमत्कार है, ये तो संभव ही नहीं है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, चित्रगुप्त भी यमराज के जो क्या बोलते हैं अकाउंट का हिसाब किताब रखते हैं, असिस्टेंट है, तो चित्रगुप्त भी बेहोश होके गिर गए थे अपने ऑफिस में। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई को उद्धार किया, क्योंकि जगाई मदाई के इतने पाप थे, इतने पाप थे कि चित्रगुप्त को एक अलग से एक असिस्टेंट रखना पड़ा था उन जगाई मदाई का जो है हिसाब करने के लिए, उनका सब कुछ मैनेज करने के लिए। इतने पाप किए थे उन्होंने, कोई सीमा ही नहीं थी पाप की। तो जैसे ही महाप्रभु उनको एक्सेप्ट कर लिया, हरिनाम दिए, तो सारे पाप जो है तुरंत जल के भस्म हो गए, नष्ट हो गए। ये देखते ही चित्रगुप्त को भी जो है वो शॉक में हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है, ना भूतो न भविष्य, ऐसा भूतकाल में कभी नहीं हुआ है और भविष्य में भी ऐसा होना संभव नहीं। तो इस प्रकार से अगर कोई विचार करेगा तो वो समझ पाएगा। जैसे हमने अभी थोड़ा सा विचार करने का प्रयास किया कि संसार से मुक्ति प्राप्त करना, और मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ जगत में जाने के लिए लोगों को, जो ऋषि बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, उनको कितने लाख हजारों हजारों वर्षों तक पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके वो कहीं इस भौतिक माया से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो सकते हैं, कोई विरला, हर कोई मुक्त हो जाएगा कोई गारंटी नहीं। जैसे प्रमाण है, विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किए, 60,000 साल इतनी गहराई से तपस्या साधन करने के बावजूद भी, उसके बाद भी माया में वो गिर गए। लेकिन जब बाद में फिर जब भक्ति योग का सहारा लिए, तब उनका भगवान के शुद्ध भक्त बने और भगवान रामचंद्र उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भक्ति योग में इतनी शक्ति है। तो सोचिए, यही इसीलिए ये चमत्कार है कि जो जो परफेक्शन, जो सिद्धि, जो फल किसी व्यक्ति को कई हजारों हजारों साल तक इतना तपस्या धर्म का पालन करने के पश्चात मिल सकता है, मिलेगा नहीं, ये मिल ही जाएगा गारंटी नहीं। तो वो परफेक्शन, वो सिद्धि, उससे भी ज्यादा कहीं गुना ज्यादा सिद्धि जो है, वो लोग वृंदावन धाम का शुद्ध ब्रज प्रेम जो है,
श्री चैतन्य महाप्रभु का केवल कोई आश्रय लेता है और उनसे कृपा की याचना करता है, तो हरिनाम के माध्यम से उसको प्राप्त कर लेता है। तो यही तो चमत्कार है। और ऐसा नहीं कि केवल जो योग्य ब्राह्मण लोग हैं, जो पुण्यवान लोग हैं, उन्हीं को मिलता है। पापी से पापी व्यक्ति भी, कितना भी पापी हो, उसको भी दान में प्रदान किया जाता है। तो ये है हरिनाम की महिमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रह के जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो गारंटीड है उसके ऊपर कृपा हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर, विदाउट द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, अंडरस्टैंडिंग कृष्णा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। Out of many millions of people, hardly one tries to make his life spiritually successful. People simply work like animals, not knowing how to make a success of human life. Once human life is successful when one understands Krishna. Otherwise, one remains an animal. Anyone who is not Krishna conscious, who does not know who Krishna is no better than an animal. But Chaitanya Mahaprabhu gave this concession to the fallen souls of this age. What is that? Simply chant the Hare Krishna Mahamantra and you will be delivered. This is the concession, highest concession. भगवान को प्राप्त करना, इस भौतिक जगत से बंधन से मुक्त होना, इसके लिए जरूरी है कि कोई कृष्ण को समझे। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन। कि जो मेरे जन्म कर्म को तत्वतः जानता है, तत्व के साथ समझ जाता है, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद उसको वापस से इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता है, वो मुझे प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं। लेकिन कौन तत्वतः जान पाता है? बहुत, जो लाखों लाखों लोग गीता पढ़ेंगे उसमें से हार्डली कोई एक व्यक्ति तत्वतः भगवान को जान पाएगा। ये तो बड़े बड़े दार्शनिक ज्ञानी लोग सारा संस्कृत का सब कुछ जानने के बाद भी जब गीता पे व्याख्या लिखते हैं, तो वही व्याख्या करते हैं, निराकार है, ब्रह्मवाद है, शून्यवाद है, मायावाद है, यही व्याख्या उनके मुख से निकलती, उनके दिमाग से निकलता है। तत्वतः भगवान को समझ ही नहीं पाते। भगवान फिर अगले आगे के श्लोक में बताते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। यानी सहस्रेषु, सहस्रेषु मतलब कई हजारों मनुष्यों में, कश्चित् यतति सिद्ध, कश्चित् मतलब कोई विरला एक होगा जो आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करेगा। ज्यादातर लोग तो पशु जीवन व्यतीत करते हैं। उनको जाके बोलो गीता पढ़िए, हरे कृष्ण जप करिए, मंदिर आइए, तो बोलते हैं समय नहीं, नो टाइम, हमारे पास समय नहीं, हमको बहुत खाना पीना, ये सब बहुत हमारा प्रोजेक्ट है, धंधा है, ये सब है, टाइम ही कहाँ है लोगों के पास। लेकिन उसमें से कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस प्रोसेस को अपनाते हैं। कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्त्वतः। फिर ऐसे हजारों में से कोई कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे हजारों जो आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार करते हैं, उसमें से कोई सिद्धि को प्राप्त करता है। यानी कोई अच्छे तरीके से पालन करके, सारे नियम को पालन करके कोई सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे कई हजारों लाखों में से जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, उसमें से कोई कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई हो सकता है कि कोई मुझे तत्वतः जान जाए, भगवान बोल रहे हैं। तो वैसा व्यक्ति जो तत्वतः जान जाता है, वो वास्तव में मुक्ति के लिए एलिजिबल होता है। और फिर उसके बाद भी चांसेस नहीं है कि उसको शुद्ध प्रेम मिल पाएगा, ब्रज का भक्ति मिल पाएगा। तो अब आप विचार कर सकते हैं कि जो जितना दुर्लभ है, उसको अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है तो वो हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कंसेशन यानी डिस्काउंट दिए हैं, बहुत भारी डिस्काउंट दिए हैं इस युग के जो पतित लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? सिंपली चांट हरे कृष्णा एंड यू विल बी डिलीवर्ड। दिस इज चैतन्य महाप्रभु स्पेशल कंसेशन, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। ये स्पेशल कंसेशन है चैतन्य महाप्रभु कि केवल आप हरिनाम जप करिए और चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेकर के पूर्ण सिद्धि निश्चित रूप में प्राप्त होगी। Lord Shri Krishna personally came as Lord Chaitanya in order to distribute the process of chanting, the easiest means in this age to the highest perfection of life. इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यही है कि बाकी योग साधन जो है भगवान अपने किसी किसी अन्य लोग को भेज के कराते हैं, किसी अपने अवतार को भेज देंगे। लेकिन ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र,
इतना पावरफुल है, इतना पोटेंट है और इतना आसान है कि भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में और स्वयं आचरण करके, शिक्षा दे करके परम सिद्धि को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को। इसलिए बहुत विशेष अवतार है। अवतार शिरोमणि परम करुणा बहु द्विजना निताई गौर चंद्रा सब अवतारा सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। एक वैष्णवाचार्य लिखते हैं कि बहुत परम करुणा बहु दुई जना निताई गौर चंद्र। निताई नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बहुत परम दयालु, ऐसे दो प्रभु को मैं प्राप्त किया हूँ। सब अवतार, सारे अवतार, लाखों करोड़ों करोड़ों अवतार में सार शिरोमणि, सारे अवतारों में शिरोमणि भी है और सारे अवतारों का सार भी है, इसेंस भी। जो और उनका विशेषता क्या है? केवल आनंद कंदा, ये खुद भी केवल आनंद में रहते हैं, चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। और इनके द्वारा जो प्रोसेस दिया गया है, साधन दिया गया है, वो भी केवल और केवल सुसुखम कर तुम अप्ययम, सुख पूर्वक किया जाता है। बाकी जो प्रोसेस है, विधियां हैं, उसमें बहुत कष्ट है। सतयुग में नर नारायण ऋषि आए, उन्होंने ध्यान योग सिखाया, किया, वो उदाहरण दिया, उसमें कितना कष्ट है। बहुत बहुत कम लोग कर पाएंगे। अपना पूरा देश समाज आसक्ति सब कुछ छोड़ के पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हिमालय में एकांत में जा करके कुछ खा नहीं सकते हैं, केवल बैठ के ध्यान करने का प्रयास करना, चंचल मन को पहले तो नियमित करने का प्रयास करना है। फिर अगर किसी इतने प्रयास के बाद, इतने संघर्ष के बाद वो चंचल मन शांत हो पाएगा, तब उस चंचल मन को भगवान के, परमात्मा के ध्यान में लगाना है। कितना कठिन प्रोसेस है। कलयुग में तो कोई इसके बारे में विचार करते ही बेहोश हो जाएगा, पहले ही मना कर देगा, इम्पॉसिबल, नहीं कर सकते। और फिर बाकी त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, उन्होंने यज्ञ, उस युग का यज्ञ स्थापित किया। तो भगवान रामचंद्र खुद 10,000 साल से ज्यादा सालों तक यज्ञ कर किए, पर्सनली खुद भी। और यज्ञ भी बहुत ही इतना आसान नहीं है, बहुत तपस्या है। एक बार यज्ञ के लिए दीक्षा लिया तो वो यज्ञ किए बिना, संपन्न किए बिना उठ नहीं सकता है। उपवास करना पड़ता है, बहुत सारे नियम पालन करना पड़ता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तो इतनी यज्ञ में इतनी सारी सामग्री लगती है, वो सामग्री नहीं मिलेगा। कितने लाखों किलो घी लगेगा, क्योंकि हजारों हजारों साल तक यज्ञ चलता है। उसके बाद जाके कोई उसको सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अगर यज्ञ अच्छे से संपन्न हुआ तो। फिर द्वापर युग में भी प्रोसेस था, टेम्पल वर्शिप, बड़े बड़े टेम्पल बना के भगवान का श्रृंगार करके बहुत विस्तार तरीके से उनका अर्चना करना, बहुत सारे मंत्र उच्चारण करना, ये सब नियम पालन करना। शुद्ध ब्राह्मण का दीक्षा प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति उसको यज्ञ कर सकता। और ये सब में कठिनाइयां हैं, तपस्या हैं और योग्यता की आवश्यकता होती है। लेकिन इस कलयुग में विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रोसेस लेके आए हैं जो कोई भी कर सकता है, बूढ़ा, बालक, बच्चा, कोई भी कर सकता है, और कोई कठिनाई से नहीं, बड़े आनंद से कर सकता है। करना क्या है, कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्ण, ताली बजाते हुए सब कीर्तन कर सकते हैं। जैसे उस दिन मैं बता रहा था, एक एक क्लास में हमने जप चालू कराया, और जप करते करते 2 माला बच्चे लोग जप किए, और जप करते करते कीर्तन करने लग गए, ताली बजाने लग गए। फिर मैं भी अपना करताल निकाल लिया और कीर्तन करने लग गए। और क्लासरूम के बाहर छोटे छोटे बच्चे लोग आ रहे हैं, और एक एक करके लोग खड़े हो गए क्लासरूम के बाहर ही, गेट के बाहर, आवाज तो जा ही रहा था। वो लोग भी रोड में ही खड़े खड़े ताली बजा रहे हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम कीर्तन करने लगे। उनको देखते देखते पूरा वहां पे झुंड इकट्ठा हो गया। इस तरह से ये कितना आसान है, यानी इसमें आनंद है, तभी तो हर कोई इसमें भाग लेना चाहता है। जो नास्तिक व्यक्ति भी होगा ना, अगर संकीर्तन चलता है रोड में, तो हम लोग देखे हैं कि भक्त लोग कीर्तन करते हैं, उत्साह से डांस करते हैं, तो नास्तिक व्यक्ति भी आके कीर्तन हरे कृष्ण करने लग जाता है। तो ये केवल आनंद कंदा, इसमें केवल और केवल आनंद ही आनंद है। ऐसा प्रोसेस भगवान दिए, क्योंकि भगवान जानते हैं ये कलयुग के लोगों को कुछ कठिन प्रोसेस देंगे, विधि देंगे, इनसे होगा नहीं, ये लोग करेंगे नहीं, आलसी लोग हैं सबके सब, इनको कुछ एंजॉयमेंट चाहिए। इसलिए ऐसा हरिनाम संकीर्तन का प्रोसेस दिया है। और जब भी अगर आप करेंगे, जब करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन वो भी शुरुआत की कठिनाई होती है। शुरू में जो भक्त लोग प्रयास करते हैं तो उसमें कठिनाई थोड़ा अनुभव होता है। लेकिन अगर कोई करेगा, अ, उसमें यत्न पूर्वक,
ज्यादा जप करेगा तो निश्चित रूप में जप में भी उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी, उसको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और साथ ही साथ में चेतो दर्पण मार्जन तो हो ही रहा है, हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है, और धीरे धीरे भगवान के प्रति जो है प्रेम विकसित कर लेगा वो। इतना ये पावरफुल प्रोसेस है। आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स, मेरे ख्याल से ठीक है, अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, लंबा पैराग्राफ है, दोपहर को चर्चा करेंगे। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं। तो आज बहुत विशेष दिन है, एकादशी है। एकादशी के बारे में ऑलरेडी कई बार हमने चर्चा किया कि एक वो ऐसा सुनहरा अवसर है, बम्पर ऑफर भी दिया जा रहा है आपको। आप ऐसा मत सोचिए कि ये तो हर 15 दिन में आ ही जाता है, तो कौन सा विशेष दिन हुआ। हर 15 दिन में आ रहा है, ये भगवान कृष्ण की बड़ी असीम कृपा है कि हमको बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं। हर 15 दिन में हमको ये सुनहरा अवसर मिल रहा है, बट वास्तव में ये बहुत ही फलदायी है। इसका इतना इतना प्रभाव है, अगर आप कथा सुनेंगे। सत्यभामा को भगवान कृष्ण बताते हैं, सत्यभामा भगवान की एक बहुत ही स्पेशल रानी हुई। उनको बताते हैं कि उनको रानी बनने का, भगवान का पत्नी बनने का सौभाग्य कैसे मिला। तो भगवान बताते हैं, पिछले जन्म में आपने बहुत ही श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत पालन किया था, और उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सौभाग्य मिला है, आप मेरी धर्म पत्नी रानी बन के प्रकट हुई। तो ये एकादशी, और भी बहुत सारे महत्व है, महात्मा है। कर्मकांड वाले भी कुछ महात्मा बताते हैं, लेकिन वो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमको कुछ भौतिक सुख, ऐश्वर्य, स्वर्ग, इंद्र का पद, ये सब नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग उस पर भी फोकस करते हैं। लेकिन जो एकादशी का भक्ति भाव से पालन करता है, नाम जप करके विशेष रूप से, तो उसमें इतनी शक्ति है कि परम सिद्धि को तुरंत प्राप्त कर सकता है। इसलिए एकादशी का एडवांटेज उठा के, एकादशी मतलब पूरा दिन जप ही करना चाहिए। प्रभुपाद जी से पूछा गया एकादशी में कितना माला जप करना चाहिए, 25 माला, 32 माला, 64 माला। प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, 25 माला नहीं जप करना चाहिए, 32 माला नहीं जप। कितना? जप छोड़ना ही नहीं चाहिए, पूरा दिन जप ही करना चाहिए। हो सके तो कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए, और पूरा दिन जप करना चाहिए। लेकिन हर किसी का शरीर अलग अलग है, तो हम मना नहीं करते खाने सोने के लिए। आप लोग खाइए, एकादशी प्रसाद पाइए, और रेस्ट भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी समय जो है व्यर्थ न गवाते हुए केवल हरिनाम जप करना चाहिए। बाकी सारे अपने कार्यक्रमों को, प्रोग्राम को स्थगित कर देना चाहिए, भौतिक कार्यक्रम। एकादशी अगर कोई छुट्टी ले सके तो बेस्ट है, नहीं तो आधा छुट्टी ले लीजिए, वो सेकंड बेस्ट है। और थर्ड बेस्ट है कि ठीक है, चलिए आप जॉब भी जा रहे हैं, तो जो भी समय मिले उसको केवल हरिनाम में जप करिए, कम से कम समय जो है भौतिक वार्ताओं में लगाना चाहिए। तो आप सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि आज के दिन, एकादशी के दिन, 64 माला कम से कम टारगेट बना के जप करें। और कई भक्त लोग जो कर रहे हैं कई समय से, ज्यादा भी, तो उनको 64 माला नहीं बोला जा रहा है, वो लोग 100 माला, 108 माला भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और अपने विनम्रता पूर्वक श्रवण की। हरे कृष्ण। यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने जगह बताई, वो जो एग्जाम्पल बताया, उसमें हमारे पिछले पाप कर्म का जैसे एक कम हो जाता है, तो भी हम भगवान के शरण में या किसी भक्त के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो थोड़ा समझना। क्या हमारे पिछले जन्मों के कई पाप होते हैं, तो हम जब अन्य अन्य धर्म साधनों का, तपस्या का, यज्ञ का, ये सब पालन करके जब धीरे धीरे वो पुण्य होता है, शुद्ध बनता है, तो वो फिर धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आ सकता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता यही है कि अगर किसी ने कोई साधन पिछले जन्मों का कुछ भी नहीं किया है, पूरा पापमय जीवन है उसका, वो असुर है, राक्षस है, दैत्य है, चंडाल है, यवन है, म्लेच्छ है, मंगोलियन है ना, पता नहीं अलग अलग कैटेगरी के जितने भी हम इंसान होते हैं इस पृथ्वी में भी पाए जाते हैं। अफ्रीकन है, चाइनीज है, आप देखिए ना, अफ्रीकन, चाइनीज, ये लोग कौन है? ये सब कुछ भी खाते हैं। चाइना में जो भी जीव चलता है, उड़ता है और तैरता है, वो सब खा जाते हैं। एक भक्त बता रहे थे, अमेरिकन भक्त हैं, हमारे साथ रहते हैं यहाँ पे, तो वो बता रहे थे चाइना में आपको मच्छर नहीं मिलेगा एक भी, चूहे एक भी नहीं मिलेंगे, कॉकरोच नहीं मिलेंगे। आप बोलेंगे अच्छी बात है, योगेश प्रभु का प्रश्न भी था कॉकरोच वगैरह का कैसे डील करें। तो चाइना में लोगों को चूहे, कॉकरोच, मच्छर से कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ये सारे जो कॉकरोच, चूहे, मच्छर है ना, वो चाइनीज लोगों से परेशान है। वो जैसे देखते हैं सीधे उठा के खा लेते हैं, पकाने का भी आवश्यकता नहीं। तो सोचिए किस किस स्तर के लोग हैं। लेकिन वो लोग भी प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ करके, प्रभुपाद जी का टीचिंग को पालन करके भक्त बन रहे हैं, और चाइना में भी आज हजारों भक्त हैं जो हरे कृष्ण जप करते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है? बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के, प्रभुपाद जी की कृपा के संभव ही नहीं। जो लोग तो पूरी तरह से अयोग्य है, योग्य ही नहीं है भक्ति करने के लिए। तो इसलिए हम लोग निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर आपको लगता भी है कि अरे मेरा बहुत पाप है, बहुत बुरे बुरे विचार हैं, अनर्थ हैं,
मेरा कैसे होगा उद्धार। तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लीजिए, उनसे प्रार्थना करिए और हरिनाम जप करिए। चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेने का मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रोसेस दिया है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, उसको निरंतर जप करिए। कीर्तनिया सदा हरि भगवान बोले, इसलिए आप ये निरंतर जप करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन हो रहा है, तो उनका फिर कृपा मिलेगा, आदेश आश्रय मिलेगा। और उनकी कृपा से फिर हम जितने भी पापी क्यों ना हो, कितने भी अनर्थ क्यों ना हो, हमारा उद्धार हो सकता है। इसमें उदाहरण बताया, अफ्रीकन, चाइनीज, मंगोलियन, इन लोग का उद्धार हो जा रहा था, हम लोग फिर कौन। ओके, लास्ट क्वेश्चन बगेश प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा मेरा एक छोटा सा एक डाउट है। अच्छा, नहीं प्रभु जी, ये मैं बोल रहा था ना, जैसे अभी आपने बताया ना, एक एग्जांपल दिया कि शराबी जैसे वो कुछ भी लाइक भक्ति को शराबी से मतलब जो बताए थे ना अभी, हाँ हाँ, तो उसमें प्रश्न मेरा क्या है? प्रश्न मेरा ये, पूछिए। हाँ प्रश्न ये है ना कि जैसे जैसे कोई अगर शराबी जैसे भगवत गीता बुक लिया था, तो हाँ, लाइक एक के जगह 5 बुक उसको मिल गया, तो मेरा ये था कि जैसे शराबी तो होश में नहीं है ना प्रभु जी, तो वो कोई भगवत गीता को लेकर कहीं गलत जगह रख देता है या कहीं गलत जगह रख दिया, तो उस तरह से भगवत गीता का तो अपमान हो गया। ओके ओके, समझ तो गया आपका उससे, प्रश्न। हाँ समझ गया, हाँ समझ उससे गया। तो अगर कोई, हाँ समझ गया, मुझे आंसर देने दीजिए, टाइम कम है। बिल्कुल। समझ गया आपका प्रश्न। तो अगर कोई शराबी आता है, आप देखेंगे ना, शराबी लोग जो होते हैं ना, वो जो एक चीज उनके दिमाग में बैठा हुआ है तो वो उसको करते हैं, समझ, उससे विचलित नहीं होते हैं। तो जो शराबी, अगर उसके हृदय में कुछ तो धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आस्था थी, तभी वो गीता का स्टॉल देख करके, भक्तों को देख करके आया, और उसका इच्छा हुआ कि चलो मैं कुछ गीता लेता हूँ, मैं कुछ इनको दान देता हूँ। तो अगर वो 5 गीता लेके जाएगा तो इधर उधर नहीं फेंकेगा, वो किसी न किसी को जाके दान देगा, चाहे अपने दूसरे शराबी मित्र को दे देगा, बोलेगा यार हम लोग तो पूरा जीवन पाप किए हैं, ले गीता पढ़, कम से कम कुछ तो उद्धार कर। या अपने फैमिली किसी को देगा, वो बोलेगा कि मेरा तो पाप में चला गया, आप तो पढ़ो, कम से कम जीवन बताओ। ऐसा एक और शराबी आया ही था, वो एक्चुअली बोला भी यही चीज कि मेरा तो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया है, हम तो बहुत शराबी हैं, पापी, पिया हुआ था, नशे में था। और फिर दान दे के गया 500 रुपए, बोला कि आप मेरी तरफ से 2-3 गीता जो है कोई अच्छे व्यक्ति को दे देना, कि वो ना फंसे ऐसे, है ना। तो ये एक होता है। एक बार फॉरेन में ही एक शराबियों का झुंड था, तो भक्त लोग वहां पे गए और उनके बीच में खूब कीर्तन किए, 5-10 मिनट अच्छे से कीर्तन करके निकल गए आगे। तो जब 2-3-4 घंटे के बाद भक्त लोग रिटर्न आ रहे थे, तो देखिए वो शराबी लोग वो इसी धुन में कीर्तन करते जा रहे हैं, हरे कृष्णा। तो ये एक शराबियों की एक विशेषता भी होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।